रहे हो कि बीरा ये एक आत्मा है जो लोग पालते हैं वहां पे। हाँ जी, क्या है क्या बेसिकली? एक एंटिटी है बीरा। अच्छा। ये ऐसा एंटिटी है जो अतृप्त आत्मा हो गया, जैसे किसी ने करके मर लिया, किसी ने नाव में डुबकी लगा के जो मर लिया। बेचैन घूम रही है। हाँ हाँ, हाँ। तो उसका जो आत्मा है ना, वो तांत्रिक लोग पालते हैं आसाम में, उसी को बोलते हैं बीरा। द साउंड, इट्स थोड़ा साउंड अलग है इसका। हाँ हाँ। तो इसको बीरा बोलते हैं। किस काम आती है, क्या क्या करवाता है? इसका बहुत काम है। इसका आप बोतल में रख सकते हो, इसको बोतल के अंदर में रख सकते हो। इससे आप सब कुछ करवा सकते हो, अच्छा बुरा सब कुछ। ये बहुत डेंजरस एंटिटी है। डेली खाना देना पड़ता है इसको, डेली। क्या है इसका भोग? भोग इसका वही है, मछली, मीट। एक एक बकरा अकेला खा जाता है ये, अकेला। अच्छा। ये कंप्लीट एक डिफरेंट चैप्टर है बीरा का जो चैप्टर है। ऐसा कोई केस बताओ मुझे जिसमें मन में आया हो कि भाई आज शायद मैं यहाँ से बच के ना निकल पाऊं। एक बार एक आत्मा का काम मैं कर रहा था। पहले हम कवर करके जाते हैं, उसको चक्कर के अंदर बांधते हैं, सीमा बांधते हैं। जहाँ भी काम करते हैं वो सीमा बंधन होती है, तो वहाँ पे क्या है कि वो चीज़ होती है वो वहीं पे स्थगित हो जाती है, वो भग नहीं सकती इधर उधर से। उस वक्त हमें मतलब कि जैसे था कि दो ही आत्मा है यहाँ पे, परंतु जब हम कर्म में बैठे और उस वक्त वहां पे उस चक्र के अंदर और अनेकों आत्माएं थी, इतना भयंकर कि हमारी जैसे कि हमने जो अपना जो बना के लेके आए थे पूरा सिस्टम, उनसे परे थी वो चीजें। प्रोटेक्शन और हमारा जो चीजें सामान सामग्री हमारे पास थी, समझ गया। वो तो थी दो आत्माओं के लिए, ये दो चीजें हैं। और वहां पे आ गई 10 से 15 चीजें एक साथ में। अरे बाप, एक झुंड में। हाँ। और वो हमारे दायरे के अंदर आ गई थी, मतलब कि जब हमने उसका बंधन किया था हाँ जी। उस सीमा का, हाँ। तो उस सीमा के दायरे में आ गई, तो वो बाहर भी नहीं जा सकती और हम उतने कमजोर थे कि वो उनको कर नहीं सकते। तो वहां पे वो सिचुएशन ऐसी थी कि अनुष्ठान के अंदर ही मुझे खुद एहसास हुआ कि आज हम निकलेंगे नहीं यहाँ से। 3 बंदे थे हम, और तब की वो चीजें अटैक करने की बार बार कोशिश की, लेकिन फिर अपनी जो दैवीय शक्तियों के द्वारा उन चीजों को रोका गया। और उनका जो समय था, जैसे कि हमारा टाइम होता है रात में 12 से 4 का बीच का समय होता है, वो समय हमें उस काम के अंदर ही बिताना पड़ा। उस समय में अगर उठ जाते वहां से तो वो हमें नहीं छोड़ती वो चीजें, ठीक है। तो वहां पे वो समय निकाल करके, जैसे ही भोर का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, उस समय वो चीजों का प्रभाव कम हो जाता है, तब वहां से हम निकले थे। कभी ऐसा हुआ है जैसे रात को आप अचानक उठे, क्योंकि आप इतनी एनर्जीज का काम करते रहते हो इतने सारे, जी, कोई खड़ा हुआ एकदम से ही, कभी हुआ ऐसा? एक बार मैं बंगाल में था, मतलब कि मैं काम वगैरह करके रात में 2 बजे के करीब सोया था, और आधे घंटे बाद में मेरा ऐसे ही जैसे आंख खुली अचानक। वो जैसे कुछ ये कहाँ से आ गया अचानक। क्या था वो? ब्रह्म राक्षस था। हाँ, उनकी वेताल और ब्रह्म राक्षस है ना, इनकी ब्रह्म राक्षस की हाइट है वो, मतलब कि वो चाहे जितना बना सकते हैं अपनी चीज को, जैसे कि हाइट मतलब उसको जो दिखाना है वो दिखा सकता है। जो दिखाना है दिखा सकता है। वो कैसा भी रूप बना सकता है, अपना राक्षसी रूप बना सकता है और कोई नॉर्मल भी रूप बना सकता है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस तो एक बहुत पावरफुल एक एंटिटी है, ठीक है ना। उसके पास शक्तियां होती है हर चीज की, हर चीजें वो माहिर होती है वो चीज। लेकिन क्या घर पे कोई भक्ति कर सकता है इन महाविद्याओं की? क्योंकि लोगों के अंदर डर है, लोग डरते हैं जब भी भगवती के इन 10 रूपों के बारे में सुनते हैं आम लोग, क्योंकि वो रिचुअल नॉर्मल उनके पूजा पाठ, अगरबत्ती जला के घंटी बजा दी। भक्ति आराम से कर सकते हैं। घर में बगलामुखी का फोटो रखिए आप, 10 महाविद्याओं का फोटो रखिए, पूजा कीजिए, धूप दीप नैवेद्य प्रदान कीजिए भगवती को, उसी से ही माँ संतुष्ट हो जाएगी। लेकिन जो तंत्र विद्या है, जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जिससे भगवती को बहुत जल्दी हम लोग को प्रसन्न करना है, तो वो विद्या थोड़ा सा अलग है, जो कॉमन आदमी लोग के लिए नहीं है वो विद्या। कल यूट्यूब वगैरह में देख के बहुत जन बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं, बिना दीक्षा का ये सब नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि दीक्षा हो गया गुरुमुखी विद्या। गुरु का मुंह से जो कान में देगा आपको, जो मंत्र देगा, वही विद्या हो गया दीक्षा। लेकिन गुरु से नहीं लेके अगर आप इंटरनेट से लोगे तो वो विद्या काम का नहीं आएगा आप लोग का, और आप लोग का सब खत्म हो जाएगा, अवन्नति भी होगा। बता रहे हो कि बीरा ये एक आत्मा है जो लोग पालते हैं वहां पे। हाँ जी। और बताइए इसके बारे में, कैसे आती है एंटिटी, कहाँ से, मतलब कैसे पकड़ते हैं इसको, सिद्ध कैसे करते हैं? हाँ जी, शमशान साधना होता है इसके लिए। शमशान में इसको सिद्ध करना पड़ता है। ठीक है, शमशान में जाके सिद्ध कर लीजिए आप, उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा। लेकिन सबसे मुसीबत है ये बीरा में कि आप इसको जब भी आप उसको मतलब बोलोगे कि तुम जाओ, आज से मेरा कुछ काम नहीं है, तो ये जाता नहीं है। यही सबसे इसका प्रॉब्लम है। अगर कोई गुरु ने इसको लेके रखा हुआ है, गुरु अगर शिष्य को देगा
तो वो तभी जाएगा, परंपरा से जाएगा वो। लेकिन ऐसे उसको बोलेंगे कि आप जाओ तो नहीं जाएगा वो। प्रॉब्लम ये है। और अगर इसके साथ कुछ भी गलत हुआ हाँ तो ये पूरा फैमिली खत्म कर देता है।